सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर प्यारे बच्चों हमारी 6 है और तिथि यानी डेट है 10 अगस्त 2021। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामतानाथ, का पहला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लाख की चूड़ियाँ, और जिसके लेखक हैं कामतानाथ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो प्यारे बच्चों, जो लेखक है कामतानाथ है, उसने बदलू के बारे में लिखा है। और उसको अपने मामा के गांव जाना पसंद इसलिए भी था क्योंकि जो बदलू था, जो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, वो लेखक को सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था और वो बहुत सुंदर होती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण बदलू को मामा मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मंगेरियों पर चढ़ाकर चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बनाता और उन पर रंग करता। तो जैसा कि लेखक इस बदलू जो है उसके मामा के गांव का है, लेकिन सभी बच्चे उससे काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को काका कहकर बुलाता है। और लेखक बताता है कि वो बदलू का जो मकान था उसके सामने एक बड़ा सा बरामदा था, जिसमें एक नीम का पेड़ था और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। और साथ यानी बगल में ही बदलू के एक भट्टी दहकती यानी जलती रहती थी, जिसमें वह लाख को पिघलाता, और एक लकड़ी की चौखट भी रहती थी, जिस पर मुलायम करने के लिए सलाख के समान पतला करके उसे चूड़ी के जैसा आकार देता था। और 4-6 आकार की बेलनुमा मंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। तो लाख की चूड़ियों को वो आकार देकर उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाता था, उन्हें चिकना बनाता और इस तरह से पूरे हाथ की चूड़ियों को बनाता और उन पर रंग करता। तो प्यारे बच्चों, आजकल जो है वो चूड़ियाँ कांच वगैरह की चलने लगी हैं, इसीलिए लाख की चूड़ियाँ बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन गांव देहात आप देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों पर लाख की चूड़ियाँ लोग आज भी पहनते हैं। शहरों में चलन कम हो गया है, मिलती हैं लेकिन वो महंगी मिलती हैं, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है। तो आइए इसके आधार पर कुछ शब्द अर्थ हैं उनको समझ लेते हैं हम। चाव होता है रुचि और चाह, तीव्र इच्छा। सलाख का मतलब सलाई, धातु की छड़। मुंगेरी का मतलब गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, जैसे कि आपने मोची को देखा होगा जब वो जूते में फंसाकर कील ठोकता है। वो लोहे की होती है लेकिन लकड़ी से भी ये काम किया जाता है। तो इसी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, आइए हम उस प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांटिए। तो पहला हमारा प्रश्न है कि गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था। तो 4 उत्तर इसमें दे रखे हैं। का दे रखा है, वह लेखक को मीठी मीठी गोलियां देता था। दूसरा है, वह लेखक के साथ नए नए खेल खेलता था। तीसरा है, वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। और चौथा है, वह लेखक से लाख की चूड़ियां बनवाता था। तो इन चारों में हमारा उत्तर है गा, ये वाला, कि वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियां या गोलियां बनाकर देता था। दूसरा हमारा प्रश्न है कि गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर बुलाते थे। तो उत्तर हमारा है इसका
बदलू काका, ये हमारा सही उत्तर है। तो सारे गांव के लोग बदलू को काका कहकर बुलाते थे। तीसरा है बदलू का काम क्या था? तो बदलू का काम था लाख की चूड़ियाँ बनाना। इसका उत्तर हमारा घा है। तो इस तरह प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर हमारा गा है, दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा गा है और तीसरे प्रश्न का उत्तर हमारा घा है। अब हमारा जो चौथा प्रश्न है कि लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं, लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, चौथे प्रश्न जो है कि लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं, लिखिए। तो उत्तर है लाख की चूड़ियाँ लाख नामक पदार्थ से बनती हैं, जो कि चिपचिपा भी होता है। कि पहले लाख को गर्म करके पिघलाया जाता है, फिर लकड़ी की चौखट पर उसे लाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता है। उसके बाद गोल बेलन जैसे गुटके में डालकर उन्हें सही आकार देकर रंगा जाता है। तो कुल मिलाकर लाख एक पदार्थ होता है जो चिपचिपा भी होता है, यानी कि मुलायम होता है। उसको पिघलाया जाता है, फिर लकड़ी की चौखट पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी जैसा गोल बनाया जाता है। फिर बेलन में डालकर उन्हें चूड़ी का आकार बना दिया जाता है और फिर उसको रंग कर सुंदर बनाया जाता है। तो इसमें मेहनत लगती है प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा हमारा प्रश्न है कि अपने घर या आसपास आपने लाख का कौन सा सामान देखा है? यह भी बताइए कि लाख का वह सामान आपको कैसा लगा। तो उत्तर है कि लाख से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। चूड़ियाँ, कड़े, सजावटी डिब्बे डिब्बियाँ, सजावटी पेन, झुमके, दवाइयाँ, गले के हार। मुझे यह सब सामान बहुत अच्छे लगे। तो लाख से बहुत सारी चूड़ियाँ वो सामान बनते हैं प्यारे बच्चों। चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं, सजावटी डिब्बे डिब्बियाँ, सजावटी पेन, झुमके और यहाँ तक कि गले का हार। और इसको बेटा दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सामान बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए उसमें सुंदरता आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न हमारा गतिविधि का है। उस प्रश्न ये है कि हमें अपने घर में अपनी मम्मी या अपनी दादी या किसी महिला से पूछना है कि वो कभी उन्होंने लाख की चूड़ियों को देखा है या पहना है। अगर नहीं पहना है तो वो कौन सी चूड़ी पहनती हैं। तो आइए, ये गतिविधि है, इसका उत्तर हम देखते हैं कि हमने अपनी दादी से लाख की चूड़ियों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि लाख की चूड़ियाँ और कड़े बहुत सुंदर होते हैं। मेरी दादी ने बताया कि कांच या प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन लाख की चूड़ियाँ आग के पास लाने से उनके पिघलने का खतरा रहता है। तो लाख की चूड़ियाँ लोग इसलिए भी नहीं पहनते, अगर जो चूल्हा चौका करते हैं घर में, आग के अगर पास जाती है वो, तो पिघलने का खतरा रहता है, जिससे हाथ में वो चिपक सकती हैं, इससे खाल उखड़ सकती है। तो इसीलिए वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनते, यानी कि लाख की चूड़ियों का नुकसान ये है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। कार्यपत्रक हमारा 6, और ये भी जाना होगा लाख क्या होता है और उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, और कहानी में कौन कौन लोग हैं। कहानी में बदलू है और कहानी लिखने वाला लेखक है कामतानाथ जी। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर आपसे अगली वर्कशीट और उसके समाधान के साथ। तब तक आप जो हैं जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क लगा कर जाएं और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें प्यारे बच्चों।